अब जब दरोगा जी खुद शराब पीकर शराब पकड़ने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस वालों की निगरानी के लिए भी सरकार को कुछ उपाय निकालना होगा। सरकार को इसका ध्यान रखना होगा कि जिन पुलिस वालों के भरोसे शराबबंदी को सफल बनाना वे चाहते हैं, वे खुद शराब पीकर बीच सड़क नौटंकी तो नहीं कर रहे हैं। और अब सरकार को समझ में आ गया है कि केवल पुलिस वालों के भरोसे यह सब नहीं हो सकता है, बल्कि पुलिस वालों के ऊपर भी निगरानी रखने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि एडीजी तथा आईजी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वह उन पुलिस वालों पर विशेष तौर पर नजर रखें जिन्हें राज्य में शराब पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस का जवान खुद शराब का बोतल लेकर यहां से वहां डिलीवरी करे, और ऐसा बिहार में होता आया है, इसीलिए हम इस बात को बोल रहे हैं। और शायद अब सरकार को यह भी समझ में आ गया है कि उसके पुलिस वाले खुद शराब का अवैध व्यापार करने वालों के साथ शामिल हो जाते हैं। अभी कल की ही घटना है जहां गोपालगंज में दरोगा साहब वर्दी पहनकर पहले 4 पैग लगाते हैं और फिर शराब पकड़ने निकल जाते हैं। अब सरकार ने पुलिस वालों पर निगरानी के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है, और सरकार की कोशिश है कि पुलिस वाले अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। पुलिस वालों पर आंख बंद करके तो भरोसा नहीं किया जा सकता है, और सरकार भी इस बात को समझ गई है, और पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी उसकी देख रेख के लिए भी कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। खुशी इस बात की है कि सरकार यह मान रही है कि केवल पुलिस वालों को खुला छोड़कर शराब नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि पुलिस वाले खुद डिलीवरी बॉय बन जाएंगे। पुलिस वाले खुद शराब का व्यापार कराने लगेंगे, और अब उनके ऊपर निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से विशेष तौर पर सूचना जारी की गई है तथा विशेष तैयारी की गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से 10 एडीजी रैंक के अधिकारी और 2 आईजी तो इस बात के लिए नियुक्त किया गया है कि वे अपने रेंज में आने वाले पुलिस वालों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और देखेंगे कि पुलिस वहां किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है। इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि कहीं शराब का अवैध कारोबार कराने के लिए खुद पुलिस ही तो कारोबारियों के साथ शामिल नहीं हो गई है। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कहीं पुलिस खुद अपने क्षेत्र में शराब तो नहीं बेचवा रही है। पिछले कुछ समय में पुलिस वालों पर कई प्रकार के आरोप लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जब जहरीली शराब से मौत हुई थी तब खुद कहा था कि पुलिस वालों की मिलीभगत से यह सब कुछ हो रहा है, और पुलिस खुद शराब का अवैध कारोबार करवा रही है। उसमें भी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस के ऊपर सवाल उठाया था तब पुलिस की भूमिका को लेकर खूब चर्चा हुई, लेकिन अब शायद सरकार इस मामले पर भी सख्त है, और इसीलिए सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति पुलिस वालों पर नजर रखने के लिए की गई है। बताया गया है कि हर महीने में सीनियर अधिकारी अलग अलग जिलों में जाएंगे और फिर वहां की पुलिस 1 महीने के दौरान शराब को लेकर क्या रिपोर्ट है उसे बताएगी, और हर महीने की रिपोर्ट डीजीपी को दिया जाएगा। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है और क्या शराब की चेन को तोड़ने के लिए कोई काम हो रहा है। इस मामले में डीजी मुख्यालय की तरफ से भी आदेश जारी किया जा चुका है, और अब इसी प्रकार से पुलिस वालों पर नजर रखने की तैयारी है। बड़े अधिकारियों का कहना है कि यह एक प्रकार की नई व्यवस्था है, और इस नई व्यवस्था से पुलिस की कार्रवाई एकदम सही तरीके से चलने लगेगी। इसके साथ ही अगर पुलिस वाले शराब माफिया के साथ मिलकर कारोबार करवाते हैं तो उनके मन में भी डर पैदा होगा। हालांकि कुछ दिन पहले एक और आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि थानेदार से लेकर जिला रैंक तक के पुलिस अधिकारी को शराब पकड़े जाने के लिए रेटिंग दी जाएगी, और इसी आधार पर तय किया जाएगा कि किसने कितना अच्छा काम किया है। उस समय भी कहा गया था कि अब यह नई व्यवस्था है तो सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन व्यवस्था कितनी सुधरी इससे हम सब परिचित हैं। बाकी अब आगे एक और नई व्यवस्था से कितना सुधार होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जब खुद पुलिस वाले शराब के अवैध धंधे में सम्मिलित होंगे तो फिर शराबबंदी किस प्रकार से लागू हो सकती है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोशिश हुई है कि शराब की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों पर दी गई है उनके ऊपर भी निगरानी रखी जाए, और सरकार को लगता है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आगे वाकई में कितना ठीक होगा यह देखने वाली बात होगी। बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा
और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।